आज रणजीत बख्शी जन कल्याण सभा नूरपुर के सौजन्य से प्रमुख व्यापारिक कस्बा जसूर के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने फोरलेन निर्माण में लगी कंपनी के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया और एसडीएम नूरपुर को मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। सभा के अध्यक्ष अकिल बख्शी ने ज्ञापन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि फोरलेन निर्माण कंपनी की कारगुजारी से हर कोई परेशान है। कंपनी ने कंडवाल से लेकर जोटा तक जगह जगह निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है, लेकिन किसी भी जगह पर कंपनी अपना कार्य पूरा नहीं कर पाई है, जिसके फलस्वरूप यहां निर्माण कार्य कई लोगों की जिंदगियां ली चुका है। उन्होंने बताया कि सबसे बुरे हाल जसूर कस्बे के हैं, जो इस क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक कस्बा है, लेकिन वर्तमान में हालात इतने बदतर हैं कि एक दुकानदार जो दिन में 5,000 कमाता था, आज मात्र 500 रुपए की कमाई पर ही सिमट रहा है। उन्होंने बताया कि कंपनी का सुस्त रवैया इस बात से जाहिर हो जाता है कि 2 साल में कंपनी फ्लाईओवर में मात्र पिल्लर तक ही खड़े कर पाई है और इसी कारण हर वर्ग परेशानी से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि जसूर में आज धूल, मिट्टी और कीचड़ सबके लिए परेशानी का सबक बना हुआ है। अकिल बख्शी ने कहा कि एनएचआई के अधिकारी शीघ्र प्रभावितों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निवारण करें, अन्यथा सभा अपने स्तर पर पुरजोर तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करेगी। 7-8 पॉइंट्स भी दिए, जिसके अंदर मेन एक तो विक्टिम्स जो कि जिनकी एक्सीडेंट में डेथ हुई है, इनके लिए कुछ अलाउंसेस या क्या है एनएच की तरफ से। इसके अलावा जो हमारे रोड जो बन रही है उसका हमें आगामी जो बारिशें आएंगी जून जुलाई में, उससे पहले एक स्ट्रेच पूरा रेडी हो जाए। उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स के बारे में और जो जसूर मार्केट का जो इशू है, तो इसके रिगार्डिंग जो हमारा कंपनसेशन और इसका इशू है, इसके रिगार्डिंग हमें एनएचआई के साथ एक बैठक करेंगे। उनको हम एक लेटर लिख के उनको बोलेंगे कि वो नेक्स्ट वीक के अंदर यहाँ आएँ और इन सब जो पॉइंट्स हैं, जो कि टेक्निकल पॉइंट्स हैं एनएचआई की तरफ से, उनके ऊपर क्लैरिटी दें। जो हमारी जसूर मार्केट का इशू है, ये भी हमारा लॉन्ग पेंडिंग एक इशू आता है बीच बीच में कि पानी वो जो स्प्रिंकल नहीं हो रहा। और अब हमने रिसेंट विजिट्स में देखा कि वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी जम गई थी, तो कल इनको डायरेक्शंस दी गई थी कि वहाँ पे ग्रूमिंग करें और सारी साफ़ करें। वो कार्य स्टार्ट हो गया है और उसके बाद जो कारपेट बचा हुआ है, जहाँ पे कारपेट होना है, कुछ छोटे छोटे 2-3 स्ट्रेच हैं, उस पर कारपेटिंग करके, ताकि क्योंकि ये हमारी एक परमानेंट डाइवर्जन है, तो ये हमारी एज सच वैसे ही डाइवर्जन होनी चाहिए जैसे कि हमारी बाद में रोड बनेगी। क्योंकि ये हमारी कोई 10 दिन की डाइवर्जन नहीं है, ये हमारी कोई एक साल और चलने वाली डाइवर्जन है, क्योंकि जैसे कि ब्रिज का वर्क चल रहा है तो ये परमानेंट डाइवर्जन यूज़ होगी। तो इसके रिगार्डिंग हम दोबारा से इनके साथ टेकअप करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक तक जो भी इन्होंने जसूर मार्केट का इशू है वो सारा रिजॉल्व हो जाए। और उसके अलावा हम इनके साथ एक मीटिंग करवाएंगे। इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स हैं, इनके लिए हमने भी इनको 2 दिन पहले एक लेटर दी है और उसके ऊपर इन्होंने हमें ये बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो सेफ्टी मेजर्स हैं, कुछ इन्होंने लगवाए हैं। जो एक हमारा एक्सीडेंटल और ब्लाइंड स्पॉट बना था, वहाँ अभी इन्होंने क्रैश बैरियर्स लगाए हैं। इसके अलावा जैसे ही कोई भी ब्लाइंड स्पॉट हमारी नज़र में आएगा तो हम इनको बोलेंगे कि वहाँ जल्द से जल्द क्रैश बैरियर्स लगाएं। आज हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित जो हुए हैं, हमारा जो मेन एजेंडा है, मेन पर्पस है, वो है जो 4 लेन का काम जिस तरह से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे का चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। पिछले तकरीबन 2.5 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि ये काम जो है ये चला है और किस गति से चला है, उसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही गति जो है, जहाँ पर बेतरतीब, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना अपनी खुद की सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो किए, जो आपके ठेकेदार हैं यहाँ के, वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ उनका दिल करता है वहाँ पे रोड रोक रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से डाइवर्जेंस क्रिएट की जा रही हैं, अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर खड्डे किए जा रहे हैं। और इसके कारण पिछले 2 साल में, और मैं 2024 को काउंट नहीं कर रहा, 2022 और 2023 में तकरीबन 42 एक्सीडेंट्स सिर्फ इस रोड के 3 स्ट्रेचेस में हुए हैं। जो आपका मेन ब्लैक स्पॉट है, जो है आपका जसूर से बॉर्ड का, भटवार से नागनी का, और साथ ही साथ आपका नागाबाड़ी से लेके राजा का बाग का जो स्ट्रेच है। इस चीज़ को लेके हम लोग आज एसडीएम साहब के पास रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, ताकि हम लोगों को जो हमारी डिमांड्स हैं उनको वो लोग एनएच के ऑफिशियल्स तक पहुँचाएँ। हमारी पहली डिमांड ये है कि जितने भी लोग जो एक्सीडेंट के विक्टिम्स रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई करके, यदि वो खुद करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग करके ले आएंगे। उनको जो है एडिक्वेट कॉम्पनसेशन दिलवाई जाए। अगर उनके बच्चे माइनर हैं तो उनको एजुकेशन का अलाउंस दिलवाया जाए जब तक उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती। और साथ ही साथ अगर उनके परिवार में कोई एम्प्लॉयबल मेंबर है तो कल को जो भी टोल प्लाजाज बनेंगे, जिस भी तरह का रोड मेंटेनेंस का कार्य जो सरकारी किया जाएगा, वहाँ पर इनको एम्प्लॉयमेंट देने का कोई ना कोई प्रावधान किया जाए।
नंबर 2 जो हमारी डिमांड है वो है जसूर बाजार को लेकर स्पेसिफिक, क्योंकि ये इकलौता ऐसा बाजार है स्ट्रेच पे जिसको बाईपास नहीं किया गया है। इसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनाया गया है ये कहकर कि हम बाजार को तंग नहीं करना चाहते, इसलिए हम फ्लाईओवर बना रहे हैं। और मेरा मानना है और मेरा ये भी मानना है कि जितने भी जसूर के हमारे साथी यहाँ पर आ जाए हैं वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि जितनी तंगी इस फ्लाईओवर की वजह से जसूर को हुई है, मुझे नहीं लगता किसी और कारणवश कभी भी हुई होगी। ना बाजार का लेवल बचा है, ना वहाँ पर नालियों का कोई प्रोविज़न है। पानी जो है वो दुकानों में, घरों में घुसना शुरू हो गया है। रोज़ जो है वहाँ पर मिट्टी उड़ रही है, जिसकी वजह से हेल्थ के इश्यूज़, स्पेशली छोटे बच्चों को, एल्डरली लोगों को, एस्थमेटिक पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। और बिजनेस का जो रूटीन में लॉस हो रहा है वो अलग। हमारे लिए ये कहना बहुत आसान है जी कि दिवाली का सीज़न है, कहीं जाकर शॉपिंग कर लीजिए, पर जिसकी रोज़ की सेल 5,000 की थी और वो सिर्फ 500 रुपये की रह गई है, वो अपना घर किस तरह से चला रहा है ये वही जानता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जसूर बाज़ार का जो फ्लाईओवर है उसका निर्माण एक विद इन डेडलाइन जल्दी से जल्दी किया जाए, और साथ ही साथ जो है इसको पूरे तरीके से जो है इस चीज़ की एक प्रोविज़न जो है वो हमारे सामने करवाया जाए। और इसके अलावा जो सेफ्टी मेजर्स इनको फॉलो करने चाहिए, NH वालों को, एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का सर्कुलर है हमारे पास, जिसमें उन्होंने की गाइडलाइन स्पेसिफिकली लिखी हैं कि क्या क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं, जिनमें से मुझे नहीं लगता, हम इनको एसडीएम साहब के सामने पढ़ेंगे भी, तकरीबन 10% गाइडलाइंस भी उसकी फॉलो नहीं की जा रही है। तो हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगले 15 या 20 दिन के अंदर अंदर NH के जो भी ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ नेगोशिएटिंग टेबल पे रहें, हमारे पब्लिक के ग्रीवेंस सुनें और इसके बारे में जो एक्शन ले सकते हैं वो ऑन द स्पॉट एक्शन लें। अदरवाइज एक पब्लिक इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था के तौर पर हम लोग मजबूर हो जाएंगे इन मैटर्स को अपने हाथ में लेने में, और हम इलेक्शन टाइम के दौरान इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो। धन्यवाद।